हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपकी बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम बहुत अच्छे ढंग से कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं किया है तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वीडियो करिए, फिर एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक ये पूछ रहा है कि आप चेक करके बताओ कंसिस्टेंसी, मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये पूछ रहा है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कंसिस्टेंसी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है ना, ये पढ़ा है हमने, कंसिस्टेंट। ठीक है, ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आए तो जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। देखते ही इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है ना। और एक चीज क्या पड़ी है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाए तो फिर क्या, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी है अब तक, है ना। बेसिक में मैंने ये चीज़ें बताई है, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में इन चीज़ों को बताया आपको, तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या मेरे भाई इनकंसिस्टेंट, ये देखने वाले हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखता हूँ मैं इसको, पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, भाई वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनका मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट क्या क्या है, x का 1 y का 2, यहाँ से x का 2 y का 3, और फिर मल्टीप्लाई में वेरिएबल का मैट्रिक्स, वेरिएबल क्या क्या है x y इज इक्वल टू में कांस्टेंट का मैट्रिक्स, कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट टर्म 2 3। और हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ये अपना a मैट्रिक्स माना था, ये अपना कैपिटल X और इज इक्वल टू b। क्लियर ये काम। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ये सारी चीज़ें मेरे भाई मैं बेसिक में बहुत अच्छे ढंग से बता के आया हूँ, बहुत अच्छे ढंग से, आप जाके देख सकते हो। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर। अब देखो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, सबसे पहला काम ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए डिटरमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, तो ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, -4, तो कितना है -1, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0। अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो डायरेक्ट कहोगे क्या आप, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट। क्लियर, ये कहोगे। क्लियर है ना बात। अब इसने सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, जवाब इतना ही देना है, हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी। इसने सिर्फ यही चीज पूछी थी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इसका जवाब मिल चुका है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट, मैंने बताया। और ये चीजें हम कब पढ़ते थे, ये दोनों चीजें बची हुई, जब ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आता था, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आता था, तब ये दोनों चीज़ें पढ़ते थे। मैंने बेसिक में बहुत अच्छे से बताया, प्लीज़ आप एक बार बेसिक वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से आप ये चीज़ें समझ के आओगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपसे होंगे। देखते हैं एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम का क्वेश्चन, कि इनकंसिस्टेंट कब होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे भाई, चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, चेक करते हैं एक बार। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, x का कोफिशिएंट 1, y का 3, यहाँ से x का 2 और यहाँ से y का 6, और इसके साथ में वेरिएबल का मैट्रिक्स x y, ठीक है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या, b, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है 5 8, ठीक है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, ax इज इक्वल टू b, इसको कैसे लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b, ये a मैट्रिक्स, ये x मैट्रिक्स, ये b मैट्रिक्स। क्लियर। और यहाँ से क्या लिखा जाता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर है ना। और सबसे पहला काम क्या करना होता है मेरे भाई, सबसे पहला काम a का डिटरमिनेंट निकालना होता है। a का डिटरमिनेंट निकालना होता है सबसे पहले, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए a का डिटरमिनेंट निकालो सबसे पहले। a का डिटरमिनेंट क्या आएगा, देखो 1 की मल्टीप्लाई 6 से 6, क्लियर, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6,
तो ये तो आया ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता तो आप डायरेक्ट क्या बोलते कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट बोलते या नहीं। अब हम यहाँ पे कंसिस्टेंट कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, हम निकालने वाले हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता, 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता, तो डायरेक्ट हम कह देंगे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल आ जाता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये दो चीज़ें मैंने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में भी बताई है। तो पहला काम तो यही है अपना कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आते ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए किस चीज़ की, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने की। क्लियर, ये काम करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको बहुत अच्छे से मालूम है, खूब अच्छे से पढ़ के आए हो आप। क्या होता है, जो मैट्रिक्स है उनके कोफैक्टर निकालेंगे, उनके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। ठीक है, और उनका क्या कर देंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे। कोफैक्टर का क्या बना लेंगे, एक मैट्रिक्स, और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ठीक है भाई, मैट्रिक्स ए जो है उसके एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उसका एक मैट्रिक्स बना के क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज। बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। तो अच्छा, ये चीज़ें मैं फाइन करता हूँ। A11 देखो, सिंपल जोड़ किया, E1 तो प्लस, ये छोड़ा 6 लिख दिया। A12 जोड़ किया और तो माइनस, फर्स्ट रो छोड़ी, सेकंड कॉलम छोड़ा ना, ये सारी चीज़ें हमने की हुई, 2 लिख दिया बचा हुआ। अच्छा, A21 जोड़ किया, 2 का 1 से जोड़, 3 और आया तो माइनस, सेकंड रो छोड़ी, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 3 लिख दिया बचा हुआ। A22 सेकंड रो छोड़ी, सेकंड कॉलम छोड़ा, बचा हुआ, सेकंड रो छोड़ी, सेकंड कॉलम छोड़ा, बचा हुआ 1 लिख दिया, जोड़ E1 तो प्लस। अच्छा, सभी कोफैक्टर हम निकाल चुके हैं और ये यहाँ पे लिखते हैं। तो ये यहाँ पे 6 और A12 यहाँ पे -2, A21 यहाँ पे -3 और A22 यहाँ पे 1, और इसका क्या चल रहा है, ट्रांसपोज। तो मेरे भैया इसका ट्रांसपोज किया तो क्या है, देखो 6 -2 -3 1 आया। बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि पूरा चैप्टर हम पढ़ते आ रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब क्या काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं, है ना, ये काम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या है, 6 -3 -2 1, और इनटू बी क्या है मेरे भाई, बी देखो, बी मैट्रिक्स क्या है, 5 8। सिंपल मल्टीप्लाई है, हो जाएगी मल्टीप्लाई आपसे बिल्कुल आसानी से। देखो 6 की 5 से 30, ठीक है, और -3 की 8 से कितनी आएगी, -3 की 8 से माइनस का 24। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -10, क्लियर है ना, और प्लस का 8। सिंप्लीफाई करते हैं मेरे भाई, ये 30 में से 24 गया तो 6, और ये -10 + 8 माइनस का 2, जो नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, जो नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितना आ गया अपना, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, है ना, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। और ऐसा होते ही मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में भी, आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज inconsistent, is inconsistent, system of equation is inconsistent। ये system of equation क्या है, inconsistent, या is लगाने की जरूरत भी नहीं, system of equations inconsistent। क्लियर है ना बात। तो एक consistent का सीख लिया, एक inconsistent का सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक कहता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इनको सोल्व करो। किसका यूज़ करके, मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के। तो ये तो है 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में,
ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मेरे भाई, 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में होंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूँ किसका यूज करके, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। और फिर 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 5 2 7 3, फिर इन 2 में एक्स वाई वेरिएबल का मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म का मैट्रिक्स 4 5। अच्छा, आपका ये तो ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स और ये इज इक्वल टू बी, इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर है ना। और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिलती है आपको, ए इनवर्स इंटू बी। तो सिंपल मेरे भाई, ये जो स्टेप मैं यूज कर रहा हूँ ये लगाओ, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम ए का डिटरमिनेंट निकालना है। सबसे पहला काम हमेशा ए का डिटरमिनेंट निकालो। 15 माइनस 14 तो कितना आया 1। तो ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो मेरे भाई ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये हमने खूब अच्छे से पढ़ी, ये चीज़ें पीछे में पढ़ के आया हूँ बहुत अच्छे ढंग से। क्लियर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखो क्या करना है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको क्या निकालना है, अब ए इनवर्स क्या निकालना है मेरे भाई, ए इनवर्स। जैसे जैसे स्टेप मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप यूज करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम है, 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। क्लियर। तो इस फॉर्मूले में एक तो ए का डिटरमिनेंट की जरूरत है, एक एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है मेरे भाई। ए का डिटरमिनेंट तो है ही, क्यों मेहनत की, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है बस। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे भाई आपको पता है बहुत अच्छे से, कैसे पता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए मैट्रिक्स से जितने भी एलिमेंट है उनके निकालेंगे कोफैक्टर और उसका बनाएंगे एक मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स का बनाएंगे एक मैट्रिक्स और उसका कर देंगे क्या, ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो निकालते हैं ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर। तो a11 जोड़ 1 + 1 2 even तो प्लस, फर्स्ट रो छोड़ी फर्स्ट कॉलम छोड़ा 3 लिख दिया। a12 कैसे निकलेगा, जोड़ 1 + 2 जोड़ कितना आया, ऑड तो माइनस, फर्स्ट रो छोड़ी सेकंड कॉलम छोड़ा, बचा हुआ यहाँ लिख दिया 7 बचा ना। अच्छा a21 2 और 1 का जोड़ 3 और तो माइनस, सेकंड रो छोड़ी फर्स्ट कॉलम छोड़ा, बचा हुआ 2 यहाँ लिख दिया। a22 सेकंड 2 और 2 इवन तो प्लस, सेकंड रो छोड़ी सेकंड कॉलम छोड़ा, बचा हुआ यहाँ लिख दिया। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये सारी वैल्यू बारी बारी से यहाँ रखनी। a11 की वैल्यू 3, a12 की -7, a21 की -2, a22 की 5 और इस पे क्या चल रहा है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ है आपके सामने, एडजॉइंट ऑफ है मेरे भाई आपके सामने देख सकते हो, बस ट्रांसपोज करना है। 3 -7 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दी, ये आपका एडजॉइंट ऑफ है। बहुत आसानी से हम निकाल सके क्योंकि बहुत अच्छे से सीख के आए चीज़ें हम। अब देखो ए इनवर्स क्या आ चुका आपका, ए इनवर्स क्या आ चुका, 1/a का डिटरमिनेंट, तो 1/1 1 क्लियर। और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 3 -2 -7 5 और 1 की मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे तो ये जो अंदर जो चीज़ें यही रहेंगी। तो ए इनवर्स आ गया मेरे भाई। अब बस आपका आंसर आने वाला, आपकी एक्स वाई की वैल्यू आने वाली। इस इक्वेशन को आप स्टार मान लो, स्टार में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ला के रख दो, बस रख दो यहाँ पे। एक्स की ज़रूरत है, एक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स क्या है, देखो एक्स मैट्रिक्स क्या है भाई, अपने पास ये है ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x मैट्रिक्स क्या है, यही तो एक्स मैट्रिक्स क्या है, रख दो एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स की जरूरत है। ए इनवर्स क्या है, ध्यान से देखो, 3 -2 -7 5। बस अब b की जरूरत है, b मैट्रिक्स भी आपके पास है क्या, 4 5। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते ही एक्स वाई की वैल्यू आएगी। देखिए कैसे, ये तो एक्स वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो बस, 12 माइनस का 10 और यहाँ पे -28 प्लस का 25।
अब बस यहाँ पे क्या आएगा आपका x y, ये तो आपका मैट्रिक्स x, और ये 12 में से 10 गए तो 2, और यहाँ पे माइनस का 3। दो इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब आंसर को चेक और कर लेते हैं सही है गलत। तो x की वैल्यू 2 यहाँ रखना एक बार इस इक्वेशन में, 10 बनेगा। y की वैल्यू -3 रखना तो -6 बनेगा, इज इक्वल टू 4। तो मेरे भाई 4 इज इक्वल टू 4, ये तो आंसर अपना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो जो जो स्टेप मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो स्टेप आपको यूज करने, बहुत आसानी से आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है। एक 3 लीनियर इक्वेशंस 3 वेरिएबल में क्वेश्चन आता है, वही करते हैं, और वो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, और वो एग्जाम में बिल्कुल करके आना आपको। मेरे भाई इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि 3 यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से 3 वेरिएबल में सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। पहले भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक सेम बात पूछी है कि सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को किसका यूज करके? मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। तो इस टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड में। मेरे भाई ध्यान से कर लो, बहुत अच्छे ढंग से। तो यहाँ पे अपने पास इसमें हम क्या क्या करने वाले, ध्यान से समझेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैं कैसे लिखने वाला हूँ, पहले तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, तो 1 -1 1 2 1 -3, और यहाँ से 1 1 1। अच्छा, अब जो मैट्रिक्स लिखूंगा इनटू में वो वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z। 3 वेरिएबल है तो 3 2 होते तो x y, क्लियर। और यहाँ पे अब कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स, कांस्टेंट टर्म क्या है? 4 0 2। अब सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे? ये आपका A मैट्रिक्स, ये आपका X मैट्रिक्स, और ये आपका B मैट्रिक्स। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं, जिसका नाम हम रख रहे हैं स्टार। तो मेरे भाई सबसे पहला काम ए डिटरमिनेंट, मैंने पीछे भी बताया, सबसे पहला काम तो यही, ए डिटरमिनेंट निकालो। ए डिटरमिनेंट फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये ए मैट्रिक्स है, इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। 1 इंटू, ये छोड़ो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, माइनस पहले से माइनस रूल का +3, इसके साथ माइनस लगाओगे, ऑलरेडी पहले से माइनस लगा हुआ है, एक माइनस और लगाओगे तो क्या बन गया? +1। ये छोड़ो, आमने सामने वाली ख़त्म करेंगे, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, माइनस +3। ठीक है, अच्छे से पता आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना, कोई नई बात नहीं। इसके साथ साइन किसका? प्लस का 1 इंटू, ये छोड़ो 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आता है। 3 + 1 4, 4 इंटू 1 4, 2 + 3 5, 5 इंटू 1 5, और मेरे भाई 2 - 1 1, 1 इंटू 1 1, क्लियर। और ये कितना आ गया अपना? 10 आ गया। तो ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मेरे भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होता है? 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटरमिनेंट तो है ही, रख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मेरे भाई किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट उनके कोफैक्टर्स निकालेंगे और उनका क्या करेंगे? मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो कोफैक्टर्स निकालता हूँ मैं, देखो A11 निकालते हैं, A11 जोड़। अब देखो साइन आप खुद लगाते रहना, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। 1 + 1 जोड़, even तो प्लस, फर्स्ट रो छोड़ी, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, माइनस +3, तो ये कितना आया? 4 आएगा। करके देख लेना आप 16 की एक चीज़। यहाँ पे मैंने पहले खूब अच्छे ढंग से चीज़ें करवाई। A12 पहले माइनस लगेगा, है ना, तो ये छोड़ो, ठीक है। फर्स्ट रो छोड़ी, सेकंड कॉलम छोड़ा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, माइनस +3 5, 2 + 3 5, तो माइनस का 5, ठीक है। A13 जोड़, even तो प्लस, फर्स्ट रो छोड़ी, थर्ड कॉलम छोड़ा, 2 की 1 से 2, -1, 2 - 1 1, प्लस का 1। अच्छा, A21 निकालते, जोड़ ओड तो माइनस, सेकंड रो छोड़ी, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, -1 की 1 से -1, 1 की 1 से 1, बीच में माइनस, तो -1 -1 -2, और पहले से माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 2।
A22 जोड़, इवन तो प्लस, सेकंड रो छोड़ो सेकंड कॉलम छोड़ो, 1 की 1 से 1, -1 की 1 से 1, 1 - 1 0, तो ये आएगा 0, प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्लियर। A23 जोड़, ओड तो माइनस, सेकंड रो छोड़ो थर्ड कॉलम छोड़ो, 1 की 1 से 1, माइनस पहले से, माइनस रूल का 1 + 1 2 लिख दिया। A31 जोड़, इवन तो प्लस, थर्ड रो छोड़ो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, -1 की -3 से +3, 3 - 1 2। A32 जोड़, ओड तो नेगेटिव माइनस लगा दिया, थर्ड रो छोड़ो सेकंड कॉलम छोड़ो, 1 की -3 से -3 -2 -5 पहले से माइनस तो प्लस का 5, पहले से माइनस था इसलिए प्लस का 5। A33 जोड़, इवन तो प्लस, थर्ड रो छोड़ो थर्ड कॉलम छोड़ो, 1 की 1 से 1 +2 3, क्लियर। तो ये सारे को फैक्टर निकाल लिए। अब एडजॉइंट ऑफ है बहुत आसानी से आएगा मेरे भाई, बहुत आसानी से। कैसे देखिए, A11 लिखो 4, A12 -5, A13 1, A21 2, A22 0, A23 -2, A31 2, A32 5, A33 3, और इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ है आपके सामने मेरे भाई, फर्स्ट रो को क्या बना दो फर्स्ट कॉलम, 4 - 5 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। एडजॉइंट ऑफ है आपके सामने। तो मेरे भाई ए इनवर्स भी आ गया, समझ लो। तो फिर ए इनवर्स 1/a का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट कितना है 10। मैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं, बस सिर्फ वहाँ पे इक्वेशन 2 थी, यहाँ पे इक्वेशन 3 है, 3 वेरिएबल में। तो 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ है। एडजॉइंट ऑफ है क्या है मेरे भाई 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3। अब देखो चलेंगे अपनी स्टार इक्वेशन के पास। स्टार इक्वेशन को x की ज़रूरत है, a इनवर्स की ज़रूरत है, b की ज़रूरत है। x की ज़रूरत है, x हमें मालूम है बहुत अच्छे से, ये है x मैट्रिक्स मेरे भाई, x मैट्रिक्स है ये, x y z इज इक्वल टू a इनवर्स की ज़रूरत है। a इनवर्स अपने सामने है, बिल्कुल ये रहा। a इनवर्स की ज़रूरत है, यहाँ पे a इनवर्स सामने, लिख लो बस इसको। 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3। और अब ज़रूरत है किसकी मेरे भाई बी मैट्रिक्स की। बी मैट्रिक्स भी अपने सामने है, ये रहा 4 0 2। बस अब एक काम करना है, मल्टीप्लाई करनी, सोल्व कर देना, बहुत आसानी से आएगा आंसर। देखिए कैसे, x y z और 1/10 बाहर मेरे भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। 16 + 0 और प्लस का 4, ठीक है। आगे चला, माइनस का 20, बहुत अच्छे से मालूम आपको, 0 प्लस, क्लियर, प्लस का 10। और आगे चला 4 माइनस का 0 और मेरे भाई प्लस का 6, बस सोल्व हो गया, कुछ बचा ही नहीं अब तो। x y z, अब देखो ये 16 + 4 + 0 20, 1/10 अंदर जाएगा तो 20 के साथ में मल्टीप्लाई 1/10 होगा तो 2। ये कितना है -20 + 10, -10 1/10 जाएगा तो अंदर -1, क्लियर। 6 + 4 10, 1/10 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 1। तो मेरे भाई x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत आसान सा काम, आप खुद देख लो कितना आसानी से आ रहा है। सिर्फ गलतियाँ यहाँ होती है को फैक्टर निकालने में, वो ध्यान रखना। अब देखते हैं अपना आंसर सही है या नहीं, ये देखते हैं। x की वैल्यू 2 लगाना, 2, y की वैल्यू कितनी है -1, लगाओगे तो प्लस का 1, क्लियर है ना। और z की वैल्यू 1, प्लस का 1। अरे ये तो आंसर भी सही है अपना। 2 + 1 + 1 4, 4 = 4 मेरे भाई। LHS RHS दोनों बराबर आ चुके हैं, आंसर सही है। तो ये बहुत अच्छे से कर लो, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। बहुत अच्छे ढंग से मेरे भाई क्वेश्चन को करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में पूछा जाता है, 6 मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे अगर अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो। आगे बढ़ते हैं
भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ध्यान से समझो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए इनवर्स निकालो और उस ए इनवर्स का यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। तो पहले ए इनवर्स निकालेंगे मेरे भाई और उस ए इनवर्स का यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए किस फॉर्मूले की ज़रूरत होती है? 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। तो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं मेरे भाई। ए का डिटरमिनेंट इस फर्स्ट रो को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहा हूँ। 2 लिखा, साइन इसके साथ प्लस का रहता है, इसके साथ माइनस का, इसके साथ प्लस का। ये छोड़ा, बचे हुए 4। इसकी मल्टीप्लाई इससे -4, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर है ना बात? अब इसके साथ पहले ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है एक अपने रूल का माइनस, तो माइनस +3 बिल्कुल ए डिटरमिनेंट। तो आप बहुत अच्छे से सोल्व करके आए मेरे भाई। तो यहाँ पे प्लस का 3, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो 3 की -2 से -6 और माइनस पहले से -1 और, तो प्लस का 4। अब लिखेंगे प्लस का 5। ठीक है, ये छोड़ो, 3 की 1 से 3 माइनस का 2। तो मेरे भाई सोल्व कर लो बस। 4 - 4 0 0 इंटू 2 0। अच्छा, -6 + 4 माइनस का 2 -2 की 3 से माइनस का 6। क्लियर है ना? माइनस का 6। अच्छा, 3 में से 2 गया तो 1 की 5 से प्लस का 5 और यहाँ से अपने पास ये आया -1 जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, और वैसे भी ए इनवर्स पूछ रहा है तो एग्जिस्ट करेगा, तभी तो पूछ रहा होगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू क्या है? 0। तो मेरे भाई अब देखो ए का डिटरमिनेंट तो निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए और निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे और उसका बनाएंगे मैट्रिक्स और उसका कर देंगे ट्रांसपोज। बहुत अच्छे से मालूम है आपको। तो मैं सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। A11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ये छोड़ो साइन प्लस का, ये छोड़ो -4 + 4 0। क्लियर? -4 + 4 0। A12 निकालते, A12 साइन किसका? माइनस का। ये छोड़ो -6 प्लस का 4 माइनस का 2 और माइनस पहले से तो प्लस का 2। क्लियर? और A13 निकालते, साइन किसका? प्लस का। ये छोड़ो 3 की 1 से 3 - 2 1। अब निकालते हैं A21, साइन किसका? माइनस का। ये छोड़ो -3 की -2 से +6 - 5 1। क्लियर? और A22 निकालते, साइन किसका? प्लस का। ये छोड़ो 2 की -2 से -4 माइनस का 5 माइनस का 9। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, हर चीज़ का बहुत अच्छे से मालूम, पहले से बता के आया हूँ आपको। A23 निकालते हैं, तो जोड़ किया और तो माइनस, सेकंड रो छोड़ी, थर्ड कॉलम छोड़ा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 की 1 से 2 + 3 5। ठीक है? अच्छा, अब फाइंड करते हैं A31, जोड़ इवन तो प्लस, थर्ड रो छोड़ी फर्स्ट कॉलम, -3 की -4 से 12 - 10 2, 12 - 10 2। क्लियर? A32 निकालते हैं, जोड़ और तो माइनस, थर्ड रो छोड़ी सेकंड कॉलम छोड़ा, -8 - 15। भाई माइनस का 8 और माइनस का 15, -8 - का 15। क्लियर? तो ये कितना हुआ अपना? माइनस का 23, माइनस का कितना हुआ मेरे भैया? 23 और माइनस पहले से तो प्लस का 23। A33 निकालते हैं, जोड़ इवन तो प्लस, थर्ड रो छोड़ी थर्ड कॉलम छोड़ा, 4 प्लस का 9। देखो 2 की 2 से 4 प्लस का 3 की 3 से 9, 4 + 3 4 + 9 4 + 9 13 लिख लिया। क्लियर? अब बस एडजॉइंट ऑफ है आपके सामने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड पे, तो डायरेक्ट कोफैक्टर्स का क्या कर रहा हूँ? ट्रांसपोज। A11 यहाँ लिख रहा हूँ, A12 यहाँ लिख लेते हैं ना, यहाँ लिखते थे यहाँ लिख लेते क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसपोज करे 2, A13 1। क्लियर? A21 -1, ये -9, ये -5। अच्छा, ये यहाँ पे कितना आएगा? 2 और यहाँ पे कितना आएगा? 23, यहाँ पे कितना आएगा? 13। ये चेक कर लेते हैं, A23 5 है या माइनस का 3 है, ताकि गलती ना हो। चेक कर लेते हैं, A23 सेकंड रो छोड़ो
थर्ड कॉलम छोड़ो, 2 की 1 से 2 प्लस का 3 5 है, ठीक है, और माइनस किसका जोड़ किया तो 2 3 और तो माइनस का 5 है। अच्छा मेरे भाई ए इनवर्स आ चुका है, ए इनवर्स तो आपका आ चुका है। ए इनवर्स क्या होता है 1/a का डिटरमिनेंट तो 1/-1 -1 इनटू में ये क्या 0 -1 2 2 -9 23 और ये 1 -5 13। बस अब एक काम करना आपको, इस -1 को भी अंदर भेज दो मेरे भाई जल्दी से। इसको 0 + 1 -2 + 9 -23 और -1 + 5 माइनस का 13, ये आपका ए इनवर्स आ गया। अच्छा ए इनवर्स आ गया अपना, यस। अब यूँ कह रहे हैं इस ए इनवर्स का यूज करके इस सिस्टम को सॉल्व करो। तो देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखने वाले हो देखना आप, इससे आप क्या लिखने वाले हो ध्यान से देखो। पहले तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 2 - 3 5 3 2 - 4 और 1 1 - 2 और फिर वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z और मेरे भाई इक्वल में कांस्टेंट का मैट्रिक्स 11 - 5 - 3। अब इसको हम कैसे लिखते थे, ax = b लिखते थे यानी, और x = क्या आता है मेरे भाई a इनवर्स × b। तो देखते हैं a इनवर्स का कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे, a इनवर्स का इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में कैसे यूज हो रहा है। आप ध्यान से देखो मेरे भाई, ये जो a मैट्रिक्स है ये तो बिल्कुल ये का ये चेक करो आप, देखो मैंने इससे बनाया है ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स बिल्कुल इसकी सूरत इसमें है। देखो ध्यान से हर कोफिशिएंट हर जो एलिमेंट है सेम है देखो। तो क्यों ना हम क्या करें कि ए इनवर्स यही यूज करें, इसलिए तो बोला उसने क्यों ना हम ए मैट्रिक्स ही है ये, देखो एक बार चेक करो आप ध्यान से। तो ए इनवर्स हम यही यूज कर ले, दोबारा फाइंड करने की बजाय यही यूज कर लेते हैं। यस यही यूज कर लेते हैं, तो रख लो बस सारी वैल्यू और ये सोल्व हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरे भाई, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे ये रही एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स है। और अब = ए इनवर्स लिख लो, बस सिंपल ए इनवर्स लिख लो, जल्दी से सोल्व हो जाएगा। 0 1 - 2 -2 9 -23 -1 5 -13 इनटू में बी मैट्रिक्स देखो बी मैट्रिक्स क्या है मेरे भाई 11 -5 -3। बस अब एक काम करना, आपको मल्टीप्लाई करनी है और x y z की वैल्यू निकाल देनी, बिल्कुल सिंपल सी मल्टीप्लाई। बस देखो 0 की 11 से 0, 1 की -5 से -5, -2 की -3 से प्लस का 6। बस सिंपल सोल्व करते चलेंगे। -2 की 11 से -22, 9 की 5 से माइनस का 45, ठीक है, और 23 की 3 से कर लो 9 और ये 69 और ये माइनस प्लस का 69, माइनस प्लस का 69। वेरी वेरी सिंपल। -1 की 11 से -11 क्लियर, 5 की -5 से -25 और -13 है ये मेरे भाई, -13 है, चेक कर लेना। -13 की 3 से -3 से देखो माइनस का 3 प्लस का 39। बस सिंपल इसको सॉल्व करके x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू बता देते। देखो 6 में से 5 गया तो 1, तो x की वैल्यू 1। तो मेरे भाई y की वैल्यू चेक करते, y की वैल्यू क्या 69 और माइनस का 45 करते, फिर उसमें से -22 कर ले। 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2, क्लियर 24 आया। और इसमें से 22 माइनस करोगे तो मेरा भाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y की वैल्यू 2, z की वैल्यू और निकाल लेते, सिंपल z की वैल्यू 39 में से 25 माइनस करना, 9 में से 5 गए तो 4, क्लियर, और 3 में से 2 गए तो 1, 14, और 14 में से 11 भी तो जाएंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा 3 आएगा। तो z की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। कैसे कैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको देखना, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे क्वेश्चन को देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये आंसर भी सही है अपना, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 1 लगाओ, 2 × 1 2, और यहाँ पे 2 लगाओगे तो -6, क्लियर है ना, और यहाँ पे 3 लगाओगे तो 15 और ये आपका 11। तो मेरे भाई 15 में से 6 गए तो 9, 9 + 2 11 = 11। तो आंसर भी मेरे भाई बिल्कुल सही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बिल्कुल पूछा जा सकता है। बहुत अच्छे ढंग से इसको कर लो। इसी के साथ मैं एक्सरसाइज का एंड करता हूँ और आई होप, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो और करके भी आओगे एग्जाम में।